रामेश्वरम मंदिर हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक एवं पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित यह मंदिर 4 धामों में से एक है। हिंदू धर्म के लोगों में यह मान्यता है कि चारों धाम यानी कि बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका और रामेश्वरम की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं यहाँ आस्था की डुबकी लगाने का भी अपना अलग महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ डुबकी लगाने से सारी बीमारियां और दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। दक्षिण भारत में बना यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर से लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। हर साल करोड़ों की संख्या में भक्तजन रामेश्वरम के दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर रामनाथ स्वामी मंदिर और रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो आज हम आपको अपने इस वीडियो में रामेश्वरम मंदिर का इतिहास, निर्माण, मान्यताएं और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। रामेश्वरम मंदिर का इतिहास और इसकी स्थापना के बारे में कई कथाएं प्रचलित है। बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर के संगम स्थल पर स्थित इस पवित्र धाम की स्थापना से भगवान राम की लंका वापसी से जुड़ी कथा जुड़ी हुई है। जब श्री राम को हनुमान के द्वारा माता सीता की लंका में सुरक्षित होने की बात पता चली तो वे संपूर्ण वानर सेना के साथ किष्किंधा से तमिलनाडु के धनुषकोडी नामक स्थल पर पहुंच गए। यह लंका के समीप सबसे निकट भूमि थी। यहीं से उन्होंने समुद्रदेव से आज्ञा लेकर नल नील की सहायता से समुद्र सेतु के निर्माण का कार्य शुरू करवाया था। चूंकि यह रावण के अंत की शुरुआत हो रही थी और यहीं से भगवान को लंका की चढ़ाई कर रावण का अंत करना था, इसीलिए उन्होंने अपने आराध्य भगवान शिव की याद में यहाँ शिवलिंग स्थापित करने का सोचा। श्री राम के अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी को पापियों से मुक्त करना और राक्षसों के राजा रावण का अंत करना था। लंका पर चढ़ाई करने के पश्चात कुछ ही दिनों में रावण का अंत हो जाता, इसलिए श्री राम ने उससे पहले अपने आराध्य भगवान शिव की स्तुति करने का निर्णय लिया। इसके लिए भगवान श्री राम ने महाराज सुग्रीव को आदेश दिया था कि वे आसपास से सिद्धि प्राप्त सभी पंडितों और ऋषि मुनियों को बुलाएं और उनके द्वारा पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाए। इसके बाद उन्होंने अपने हाथ से उस स्थल पर समुद्र की मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उस पर जल, बेलपत्र इत्यादि अर्पित किए। समुद्र पर लंका तक राम सेतु का निर्माण करने में 5 दिन का समय लगा था। इतने दिनों तक भगवान श्री राम शिवलिंग की पूजा करते रहे और भगवान शिव की स्तुति में डूबे रहे। इस मंदिर में माता सीता का स्थापित शिवलिंग और भगवान हनुमान जी द्वारा कैलाश पर्वत से लाए गए 2 लिंग मौजूद हैं। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा माना जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों और पुराणों में रामेश्वरम का नाम गंधमादन पर्वत कहा जाता है। सेतुबंध यहीं से शुरू हुआ है और यहीं पर भगवान श्री राम ने नवग्रह की स्थापना की थी। राजा उडयन सेतुपति एवं नागौर निवासी वैश्य द्वारा मंदिर के गोपुरम का निर्माण करवाया। फिर 16वीं सदी में मंदिर के दक्षिण के दूसरे हिस्से की दीवार का निर्माण और नंदी मंडप बनवाया गया। फिर 17वीं सदी में रघुनाथ किलावन और राजा के जहावन सेठुपति ने 4 धामों में से एक रामेश्वरम मंदिर का निर्माण करवाया। हिंदू धर्म के प्रमुख पवित्र तीर्थ धामों में से एक रामेश्वरम मंदिर अपनी भव्यता एवं आकर्षक बनावट के लिए भी जाना जाता है। यह भारतीय निर्माण कला का बेहद आकर्षक और खूबसूरत नमूना है। इस मंदिर की लंबाई 1000 फुट, चौड़ाई 650 फुट और मंदिर का प्रवेश द्वार 40 मीटर ऊंचा है। तो वहीं खंबे पर अलग अलग तरह की महीन और बेहद सुंदर कलाकृतियां बनी हुई हैं। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ स्थापत्य शैली में किया गया। रामेश्वरम मंदिर को लेकर यह भी मान्यता है कि यहाँ डुबकी लगाने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसी स्थल पर माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। रामेश्वरम तीर्थ धाम की यात्रा करने के पीछे यह भी मान्यता है कि यहाँ की यात्रा मात्र से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और इस मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के संगम स्थल पर स्थित इस प्रसिद्ध तीर्थ धाम में उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करने का विशेष महत्व है। वहीं अगर रामेश्वरम के दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले यात्रियों के पास गंगा जल नहीं होता है तो इस तीर्थधाम के पंडित दक्षिणा लेकर श्रद्धालुओं को गंगा जल उपलब्ध करवाते हैं।
रामेश्वरम से थोड़ी दूर में स्थित जटा तीर्थ नामक कुंड है, जहां पर श्री राम ने लंका में रावण से युद्ध करने के बाद अपने बाल धोए थे। रामेश्वरम मंदिर में अन्य कई देवी देवताओं को समर्पित मंदिर भी बने हुए हैं और 22 पवित्र जल के स्रोत हैं। हिंदुओं के इस पहले, पावन और सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल को अग्नि तीर्थ के नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम मंदिर के पास अन्य दर्शनीय स्थल जैसे साक्षी विनायक, एकांत राम मंदिर, सीता कुंड, विभीषण तीर्थ, नंदिकेश्वर, माधव कुंड, राम तीर्थ आदि सेतु हैं। इसके अलावा यहाँ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर धनुषकोटी नामक जगह है, जो कि पितृ मिलन एवं श्राद्ध तीर्थ नामक जगह है। रामेश्वरम मंदिर में महाशिवरात्रि का त्योहार बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। 4 प्रमुख धामों में से एक रामेश्वरम मंदिर से लाखों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ हर साल आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है। इस प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पर सड़क, रेल और वायु तीनों मार्गों द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हिस्ट्री फॉर यू के साथ।